बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफएससी बायोलॉजी पार्ट फर्स्ट सीरियड्स हम कर रहे थे। अब हमने करना था फोरामेनिफ्रंस एंड एक्टिनोपोड्स। ये दोनों जो है ये भी मैरीन जूओ प्रोटोजोआ है और इनकी बॉडी जो होती है कवर्ड होती है बाय द शेल। इनका जो शेल्ड बॉडी होती है जिसके लिए हम टेस्ट का वर्ड यूज करते हैं, तो टेस्ट जो फोरामेनिफ्रस का होता है वो कैल्शियम से मिलकर बना हुआ होता है, जबकि एक्टिनोपोड्स का क्या जो है शेल जो होता है या इसका टेस्ट जो होता है वो सेलिका से मिलकर बना होता है। और शेल और टेस्ट जो होते हैं जिस तरह ये दिखाया गया है इसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिस तरह ये सुराख नजर आ रहे हैं आपको, और इन पोर्स के थ्रू इनकी इंटरनल जो इनकी बॉडी में साइटोप्लाज्म होता है वो बाहर निकल आता है और ये प्रोजेक्शन प्रोड्यूस करता है, एक्सटेंड होता है। यहाँ साइटोप्लाज्म बाहर आके प्रोजेक्शंस बना देता है। उस प्रोजेक्शन में जब क्योंकि वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जब वाटर में वाटर करंट्स प्रोड्यूस होते हैं उसमें से माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म गुजरते हैं तो वो इसकी साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन के अंदर स्टिक हो जाते हैं, क्योंकि एक साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन जो होती है उन्होंने एक इंटर कनेक्टेड इंटेंगल एक नेटवर्क बनाया होता है जो कि इंटेंगल करता है प्रे को, अपने शिकार को प्रे करते हैं। इसके अलावा जब इनकी डेथ हो जाती है तो फोरामेनिफ्रस जो है वो सिंक हो जाते हैं बॉटम में, ओशन के समुद्र के ओशन में ये डूब जाते हैं और इस तरह ये जो है वो इनके शेल जो है वो ग्रे मड बना देते हैं। ग्रे मड जो है वो टाइम पास होने के साथ साथ जो है वो चॉक में कन्वर्ट हो जाती है और फोरामेनिफ्रस जो है वो जो पास के लाइमस्टोन डिपॉजिट्स है ना, जो हम लाइमस्टोन लेते हैं ओशन से, वो असल में फोरामेनिफ्रस के गुजर जाने से यानी कि इतने साल गुजरने से ये फोरामेनिफ्रस की डेथ होती है तो यही जो है वो लाइमस्टोन के डिपॉजिट्स बनाते हैं। ये डायग्राम दी गई है, ये जो है ज्योमेट्रिकल पैटर्न दिखाया गया है और इसमें पोर्स दिखाया गया है साइटोप्लाज्मिक से, और ये जो है वो रेडियोलैरियन है। एक्टिनोपोड की ये एक टाइप है रेडियोलैरियन जो कि ग्लासी शेल बनाते हैं। उसके बाद आ जाता है एपिकम्प्लेक्सन। एपिकम्प्लेक्सन जो है लार्ज ग्रुप है पैरासाइटिक प्रोटोजोआ का। इनमें से कुछ जो होते हैं वो सीरियस डिजीज काज करते हैं जिस तरह के मलेरिया होती है ह्यूमन में। एपिकम्प्लेक्सन जो है इनके पास लोकोमोशन के लिए ना कोई फ्लैजला होता है ना कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, ये सिंपली फ्लेक्सिंग करते हैं, यानी कि इनकी बॉडी जो है वो फ्लेक्स करती है, फ्लेक्सिबल होती है ना, तो वो फ्लेक्सिंग करती है। और इनके लाइफ साइकिल जो है अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए इन्हें दो ऑर्गेनिज्म की जरूरत होती है, तो हम कहते हैं कि ये डेवलप करते हैं स्पोर जो कि स्मॉल इन्फेक्टिव एजेंट्स हैं जो ये अपने होस्ट में एक होस्ट से दूसरे होस्ट में ट्रांसफर करते हैं। हाफ लाइफ साइकिल ये मॉस्किटो में पास आउट करते हैं, दूसरा हाफ साइकिल जो है वो ह्यूमन के अंदर ह्यूमन ब्लड में जो है वो कंप्लीट करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि एपिकम्प्लेक्सन स्पेंड करते हैं ए वन पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल इन वन होस्ट एंड अदर इन द अदर पार्ट ऑफ अदर स्पीशी ऑफ अ होस्ट। अब इनका लाइफ साइकिल में अगर देखें तो हम जो कहते हैं मलेरिया होता है, मलेरिया में कपकपाहट होती है, बुखार होता है, वोमिटिंग की कंडीशन होती है, पसीने आते हैं। वो असल में होता है कैसे, ये हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट आ जाता है कि मॉस्किटो जो है वो इंजेक्ट करते हैं स्पोरोजोइड्स, यानी कि मॉस्किटो के डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर जो है वो स्पोरोजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्पोरोजोइड्स एपिकम्प्लेक्सन की ही जो है वो लाइफ साइकिल का फर्स्ट पार्ट होता है। स्पोरोजोइड जो होते हैं वो इसके सलाइवा में प्रेजेंट, इसके स्टमक में प्रेजेंट होते हैं और ये जो है वो सलाइवा के थ्रू स्पोरोजोइड्स को ह्यूमन ब्लड के अंदर दाखिल करवा देते हैं। उसके बाद ये स्पोरोजोइड्स जो हैं वो सेकंड स्टेज इसकी लीवर के अंदर होती है, लीवर सेल्स में चले जाते हैं और लीवर में अपना लाइफ साइकिल जो है कंप्लीट करते हैं, अपनी मेच्योर होते हैं और लीवर सेल्स के अंदर जो है ये डेवलपमेंटल स्टेजेस पूरी करते हैं और मीरोजोइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सबसे पहले क्या था, स्पोरोजोइड जो कि सलाइवा के थ्रू मॉस्किटो से ह्यूमन ब्लड सीरम के अंदर आते हैं, फिर ये ब्लड के थ्रू हमारे लीवर के अंदर आ जाते हैं और लीवर सेल्स में ये डेवलपमेंटल स्टेज पूरी करते हैं और मीरोजोइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये मीरोजोइड्स जो है वो लीवर में अपना साइकिल कंप्लीट करते हैं, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस कंप्लीट करते हैं और उसके बाद ये मीरोजोइड्स जो है वो
गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। ये गैमेट्स जो है वो यहाँ से लीवर से रिलीज होते हैं और हमारे ब्लड सेल्स में चले जाते हैं, और अपना बाकी जो इसकी गैमेट्स प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो ये ब्लड सेल्स में कर रहे होते हैं। कुछ मीरोजोइड्स जो है वो डिवेल्प करते हैं गैमेट्स, से बोलते हैं गैमेटोसॉइड्स। गैमेटोसॉइड जो है, ये गैमेटोसॉइड्स हमारे ब्लड सेल्स के अंदर बनते हैं, और जब ब्लड सेल्स में बहुत सारे गैमेटोजोइड्स बनते हैं तो ब्लड सेल जो है वो ब्रस्टिंग होती है। जब बहुत ज़्यादा ब्लड सेल्स की इकट्ठी ब्रस्टिंग होती है तो उस टाइम जो हमें सिम्टम नजर आते हैं ना बुखार के, और सर दर्द करता है, वॉमिटिंग आती है, उस टाइम हमारे ब्लड सेल ब्रस्ट कर रहे होते हैं और इनके गैमेटोसाइड जो है वो ब्लड सेल से रिलीज होते हैं और हमें सर्दी लगती है, बुखार होता है। तो ये जब मिलियन ऑफ रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में ब्रस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि उन सेल्स में क्या मौजूद होता है, गैमेटोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि गैमेट्स, इसके दो किस्म के गैमेट्स बनते हैं, वो ब्रस्ट करते हैं और वो हमारे ब्लड सीरम में इस तरह मूव करते रहते हैं। उसके बाद जब कोई और मॉस्किटो या वही मॉस्किटो जब दोबारा से ब्लड सक करने के लिए आता है, तो वो दोनों जो उसने गैमेट्स प्रोड्यूस किए हैं, वो गैमेट्स जो हैं वो ब्लड के साथ साथ उसकी स्टमक में वापस चले जाते हैं मॉस्किटो के, क्योंकि ये गैमेट जो है हमारी बॉडी में ये फर्टिलाइज नहीं कर सकते। तो ये क्या कर, दोबारा से जब मॉस्किटो जो है ब्लड सैंपल लेता है तो दोबारा से उसके डाइजेस्टिव ट्रैक में चले जाते हैं। वो गैमेट्स जो है वो क्या है, एग और स्पर्म, वो एग और स्पर्म दोबारा से फर्टिलाइज होते हैं और ओवोसाइज्ड सिस्ट बनाते हैं, जो कि बाद में जाइगोट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इस तरह ये जाइगोट जब जर्मिनेट करता है या इसकी डेवलपमेंट होती है तो ये दोबारा से स्पोरोजोइड्स प्रोड्यूस करता है। तो ये इनका लाइफ साइकिल है, जिसमें ये ह्यूमंस के अंदर स्पोरोजोइड्स प्रोड्यूस करते हैं, स्पोरोजोइड्स आते हैं, जिसे ये लीवर के अंदर मीरोजोइड्स प्रोड्यूस करते हैं। मीरोजोइड्स जो है वो ब्लड के अंदर जाते हैं और गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये गैमेट्स जो है वो दोबारा से मॉस्किटो के स्लाइवा में जाते हैं और दोबारा से ये फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनाते हैं, जो कि जाइगोट जो है दोबारा से जो डेवलप होता है तो स्पोरोजोइड बना देता है। तो ये था लाइफ साइकिल एपिकम्प्लेक्सन का। उसके बाद आ जाता है एल्गी, द प्लांट लाइक प्रोटीज, जो प्लांट की तरह के होते हैं लेकिन प्लांट नहीं होते। इनमें कुछ स्ट्रक्चर इस तरह के, जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और इस तरह के करैक्टरिस्टिक्स जो कि प्लांट्स में होते हैं, एल्गी में होते हैं, वो इनमें प्रेजेंट होते हैं। और एल्गी जो है, इसके लिए सिंगुलर जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज द एल्गा। फोटोसिंथेटिक प्रोटीस्ट होते हैं, और अर्थ में जितनी भी फोटोसिंथेसिस होती है उसका 50 to 60% फोटोसिंथेसिस जो है वो ये प्रोटीस्ट करते हैं। एल्गी जो है प्लांट से डिफरेंट होते हैं इनके सेक्स ऑर्गन की वजह से, क्योंकि एल्गी में सेक्स ऑर्गन जो है वो सिंगल सेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, और इनमें जाइगोट की फॉर्मेशन नहीं होती, जिस तरह फर्टिलाइजेशन होती है और जाइगोट बन जाता है जिसकी पेरेंट की थ्रू प्रोडक्शन हो रही होती है। तो एल्गी में यूनिसेलुलर होते हैं सेक्स ऑर्गन्स, और इनकी प्रोटेक्शन नहीं होती, इनके जाइगोट नहीं बनता, नॉट प्रोटेक्टेड बाय द पेरेंट बॉडी। जो प्लांट होता है अब जाइगोट, वही जाइगोट जो मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो बनाता है, दैट इज प्रोटेक्टेड बाय द पेरेंटल टिश्यू। प्लांट्स के अंदर ये होता है ना कि जाइगोट बनता है और वो मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से मल्टी सेलुलर पेरेंटल टिश्यू के अंदर इसकी प्रोटेक्शन होती है। उसके बाद जो है वो दोबारा से नया प्लांट उससे बन सकता है। तो इनमें ये प्रोसेस नहीं होता कि यूनिसेलुलर होते हैं इनके सेक्स ऑर्गन और जाइगोट की प्रोटेक्शन नहीं होती। एल्गी में बहुत सी ग्रोथ फॉर्म है, कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ फिलामेंटस होते हैं। जो फिलामेंटस होते हैं वो मोस्टली कंपोज होते हैं फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, जो कि सिनोसाइटिक होते हैं। सिनोसाइटिक का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई क्रॉस वॉल नहीं प्रेजेंट होती, यानी कि फिलामेंट की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर वॉल्स प्रेजेंट नहीं होती, बल्कि उसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, जिसे बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, जिसमें कोई भी क्रॉस वॉल नहीं प्रेजेंट। कुछ इसकी सीवीड्स में आ जाते हैं, और सीवीड जो मल्टीसेलुलर होती हैं, और कुछ बहुत पेचीदा किस्म के इंट्रिकेटली ब्रांच्ड और लीफ लाइक एक्सटेंशन होते हैं। इनकी बॉडी जो होती है ना एल्गी की, ये डिफ्रेंशिएट नहीं होती, रूट में, स्टेम में, लीव में और जाइलम फ्लोएम जैसे स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होते। तो इनकी बॉडी जो होती है वो डिफ्रेंशिएट नहीं होती इस तरह के स्ट्रक्चर्स में, इसलिए इस तरह की बॉडी को, जो कि जिसमें स्पेशलाइज्ड रूट, स्टेम, लीव, जाइलम फ्लोएम के स्ट्रक्चर ना प्रेजेंट हो, तो उसको बोलते हैं
थैलस, जिसको हम जिसमें हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते ये रूट है स्टेम है, तो इसकी बॉडी जो होती है वो थैलस की तरह की होती है। इसके अलावा जो इसमें जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए, येलो, ऑरेंज, कैरोटिनॉइड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं एल्गी में। इसके अलावा इनमें दूसरे पिगमेंट जो कि इनको कलर प्रोड्यूस करते हैं, जैसे जेंथोफिल है, जिसकी जेंथोफिल जो है जो इसे येलो कलर दे रहा होता है, फाइक और एरिथ्रिन की वजह से जो रेड कलर नजर आ रहा होता है एल्गी का, ये पिगमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं। पिगमेंट्स की बेस पे ही हम एल्गी के फाइला को जो है वो क्लासीफाई करते हैं। एल्गी की लाइफ साइकिल जो है वो एक्सट्रीमली वेरिएशन शो करते हैं। फॉर एग्जांपल रोडोफाइटा सबसे इसमें एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि इनमें जो मोटाइल सेल, फ्लैजिलेटेड मोटाइल सेल्स प्रोड्यूस करते हैं लाइफ साइकिल में अपने। जितने भी एल्गी की टाइप्स है ना, ये जो हम इसमें देखेंगे, सब में लाइफ साइकिल के दौरान जो है वो फ्लैजिला प्रोड्यूस होता है, सिवाय रोडोफाइटा के। अब उनमें लाइफ साइकिल के दौरान फ्लैजिला का प्रोड्यूस होता है जब वो फर्टिलाइजेशन करते हैं ना, यूनिसेलुलर जो है एग सेल या जो है वो जूओफ्लैजिलेटेड जो है वो स्पर्म बनते हैं, एंथ्रोजोइड जैसा बनते हैं, तो उस पे जो होता है इनमें ये इनके रोडोफाइटा में मोटाइल सेक्सुअल सेल्स नहीं बनते। ये इनमें एक्सेप्शनल होता है कि रोडोफाइटा में इनके लाइफ साइकिल के दौरान मोटाइल फ्लैजिलेटेड सेल्स नहीं बनते। और ऑलमोस्ट जितनी भी एल्गी हैं मोस्टली एक्वेटिक होती हैं, एक्टिवली ग्रोइंग होती हैं, और ये मोस्टली रिस्ट्रिक्ट डैम और वेट एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं। ओशन, फ्रेश वाटर, पॉन्ड, लेक और स्ट्रीम वगैरह में इनकी ग्रोथ होती है। उसके अलावा कुछ जो होते हैं वो सोइल, ट्री और रॉक्स में प्रेजेंट होते हैं। और फ्लैजिला जो होते हैं, फ्लैजिला ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके ये जो है अपनी लाइफ साइकिल में प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन रोडोफाइटा में नहीं प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पे जो है। उसके बाद आ जाता है यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड जो है ये वेरियस टाइम इसको जो है वो एल्गी में कुछ वक्त के लिए इसको किंगडम एनिमिलिया में रखा गया था, क्योंकि इनमें करेक्टरिस्टिक दोनों के प्रेजेंट होते हैं, एनिमल लाइक भी होते हैं और प्लांट लाइक भी होते हैं। ये मॉलिक्यूलर डाटा की बेस पे यूग्लिनाइड जो है वो क्लोजली रिलेट करते हैं जूओफ्लैजिलेट से। प्लांट से इसलिए बिलोंग करते हैं क्योंकि इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मौजूद होता है जो कि यूग्लिना फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन जब इसको डार्क में रखा जाता है, अंधेरे में रखा जाता है, तो इसमें वो क्लोरोफिल पिगमेंट खत्म हो जाते हैं और ये हेट्रोट्रोफिकली माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को इंजेस्ट करना शुरू कर देते हैं, खाना शुरू कर देते हैं। तो इसी करेक्टरिस्टिक की बेस पे यूग्लिनॉइड जो है हम इसको एनिमल कैटेगरी में और प्लांट कैटेगरी में भी इनको रखा गया है। और फिर जो है अगर इनको अंधेरे में रखा जाए तो इनमें वो क्लोरोफिल खत्म हो जाता है, ये कलर लेस हो जाते हैं और हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। उसके बाद आ जाता है डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट मोस्ट अनयूजुअल प्रोटिस्ट होते हैं जिन्हें बोलते हैं डायनोफ्लैजिलेट। मोस्ट डायनोफ्लैजिलेट जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। उनकी बॉडी जो होती है वो कवर होती है इंटरलॉकिंग सेल्यूलोज प्लेट से, इम्प्रेग्नेटेड विद सिलिकेट, यानी कि इनकी बॉडी जो होती है वो प्लेट्स की फॉर्म में शेल ने इसकी बॉडी को इंटरलॉकिंग शेल ने इसकी बॉडी को लॉक किया होता है। और ये जो लॉक होता है, ये टेस्ट होता है इनका, या इनका जो शेल होता है इसकी अंदर डेपोजिशन होती है सिलिकेट्स की। जिस तरह सिलिकेट जो थी वो हमने कहा था फोरामिनिफरंस की बॉडी जो होती है, शेल्ड बॉडी, वो भी जो है वो सिलिकेट से मिलकर बनी होती है। इकोलॉजिकली डायनोफ्लैजिलेट्स को अगर हम देखते हैं कि इकोलॉजिकली इन्वायरमेंट में इनका क्या फंक्शन है, तो ये मोस्टली इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर्स हैं। डायटम जो है वो फर्स्ट प्रोड्यूसर्स होते हैं। दूसरे नंबर पे जो है वो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, यानी कि ये प्रोड्यूसर्स होते हैं मैरीन के अंदर, जिस पर दूसरे ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो है वो डिपेंड करते हैं उन पे। डायनोफ्लैजिलेट्स को हम ओकेजनल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी कि जब इनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसको कुछ कंडीशन को बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होती है इनकी ब्लूम की फॉर्म में।
और उस टाइम जो है, क्योंकि इनका कलर जो होता है ऑरेंज, रेड और ब्राउन फॉर्म में होते हैं, तो उस टाइम पानी की लहर जो होती है वो रेड कलर की हो जाती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा तादाद में बनते हैं। तो ये डायनोफ्लैजिलेट जो है, एक तो ये है कि वो सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, और दूसरा जब इनकी बहुत ज़्यादा तादाद में बनते हैं तो ये फ्रिक्वेंटली रेड और ब्राउन कलर की टाइड्स लहरें प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जिसे बोलते हैं हम ओकेजनल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी करते हैं ये। उसके बाद आ जाता है डाइटम्स। डाइटम्स को हम कहते हैं दीज आर द मेजर प्रोड्यूसर्स और द एक्वेटिक इकोसिस्टम, क्योंकि इस पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो डिपेंड करते होते हैं फूड के लिए। डाइटम्स जो है ये भी दो शेल पे कंसिस्ट करते हैं। ये शेल होता है जिसमें पेट्री डिशेज एक दूसरे के अंदर फिट हो जाती हैं, उसी तरह इनका शेल होता है। और इनकी शेल में भी डेपोजिशन जो होती है वो सिलिका की होती है, और ये ग्लास लाइक पैटर्न की तरह अरेंज होते हैं। हम कहते हैं दीज आर द मेजर प्रोड्यूसर एक्वेटिक, मेरीन में भी और फ्रेश वाटर में भी ये मेजर इकोसिस्टम, ये जो है मेजर प्रोड्यूसर्स होते हैं। और ये इसी बेस पे कहते हैं कि ये जो है वो एक्वेटिक फूड चेन का इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसके बाद आ जाती है ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी में वो हम जाइंट ऑफ द प्रोटिस्ट किंगडम, क्योंकि सबसे बड़े होते हैं ये। जितने भी ब्राउन एल्गी हैं ये मल्टी सेलुलर होती हैं, उनका साइज जो है वो अप्रोक्सीमेटली सेंटीमीटर से स्टार्ट होता है, मीटर्स में मूव करता है। अबाउट 75 मीटर तक इनकी लेंथ होती है। लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी को हम कैल्प्स कहते हैं, और ये टफ और लेदरी होती है इसकी अपीयरेंस। और ये इनके अंदर जो है वो लीफ और रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन वो रूट या लीफ होते नहीं हैं, लीफ लाइक होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्लेड। जैसे ये नज़र आ रहा है, लीफ लाइक ब्लेड होता है इनके पास। और स्टेम लाइक स्टाइप, ये देखो छोटा सा स्ट्रक्चर स्टेम लाइक होता है जिसे स्टाइप बोलते हैं। और रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है एक होल्ड फास्ट, जिसके ज़रिए ये सोइल के अंदर अटैच होते हैं। ब्राउन एल्गी कॉमन जो है, इसे हम कूलर मैरीन वाटर में प्रेजेंट होते हैं, और रॉकी कोस्टल लाइन साहले समुंदर पर इंटरटाइडल जोन में प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल इसकी आ जाती है लेमिनेरिया।